लगता है वो हॉस्पिटल से भागा जरूर है लेकिन घर नहीं आया। घर नहीं आया तो फिर कहाँ गया? कहाँ गया है इसका जवाब तो अब घर के अंदर से पता चलेगा। कोना कोना छान मारो घर का। सर मैं यहाँ देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ मिला क्या? सिर क्यों हिला रहा है? क्या मिला? मुंह में क्या? केला था सर। भूखा कहीं का, काम नहीं करने का, इसीलिए किचन में घुसा था तू? हाँ? सर हाँ बेटा। अलमारी में से ये मिला है। गौतम और उसके दोस्तों की फोटो है ना? हाँ सर, सारे दोस्तों की फोटो है इसमें। अनिल, मोहित, सूर्या, तानिया, सुमन, ध्रुव और ये खुद गौतम। ये लड़की कौन है? ये तो पार्टी में नहीं थी ना? नहीं सर, ये पार्टी में नहीं थी। 23 दिसंबर 2013 को खींची गई है फोटो। सर इस फोटो में 2 जनों की मौत हो चुकी है सर, मतलब बाकियों की जान को भी खतरा है। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अनजान लड़की कौन है। हाँ मैं तो ठीक हूँ, दवाइयाँ टाइम पे ले रही हो ना आप? ठीक है, यहाँ खाना अच्छा मिलता है पीजी में। माँ लगता है कोई आया है, मैं आपको कॉल करती हूँ। कौन? अरे गौतम, आसपास ये हो। तुम इस वक्त यहाँ ये क्या कर रहे हो गौतम? रुक जाओ गौतम, ये क्या कर रहे हो तुम, वरना मैं मदद के लिए चीखूंगी। ये मेरा सामान क्यों बिखेर रहे हो? क्या बड़बड़ाएगा? मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या कर रहे हो? ये सब क्यों बिखेर रहे हो मेरा सामान? हटो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है तू? हाँ? बस देखिए ना सर, मैं कब से समझा रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। थक गया हूं मैं अपनी जिंदगी से, अपनी इस नौकरी से। तुम लोगों के रोज रोज के तानों से मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं। मैं कितनी भी मेहनत करूं तुम लोगों को कभी खुशी नहीं होती है। मैं जा रहा हूं बस। ये क्या नाटक है साउंड के? उतर जा। रोकना मैं तुझे, मैं जा रहा हूं। अलविदा। सर। सर प्लीज। ऊपर पहुंचने के बाद खत भेज देना। खत भेजूं मैं? हैं? खत क्यों भेजूंगा भैया? है? मैं तुमसे बात करूंगा ऐसे सामने। पागल हो गया? क्या क्या बता रहा है तू? बता, क्या नाटक है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस मोहित ने आत्महत्या नहीं की है। इसका खून हुआ है, खून। खून? और सर मोहित तो अपने कमरे में हमें पंखे से लटका हुआ मिला था, तो फिर? लेकिन बॉस, खूनी ने पहले मोहित को मारा और फिर उसकी लाश को पंखे से ले जाकर के लटका दिया। और फिर मारा कैसे होगा? मारा उसे गला घोट करके ही। मैं समझाता हूँ, देखो। अगर कोई इंसान फांसी पर लटकता है तो ये रस्सी ऊपर की तरफ खींचती है, और रस्सी ऊपर की तरफ खींचती है तो उसकी गर्दन की ये दोनों हड्डियां टूट जाती हैं और निशान आता है यहां ऊपर की तरफ। राइट? राइट। अब जरा मोहित की गर्दन को देखो। ये देखो बॉस, मोहित की गर्दन पे ये निशान एकदम बीचों बीच है, एकदम सीधा। सर इसका मतलब मोहित की जान ली किसी ने गला दबा के और फिर इसे पंखे से लटका दिया ताकि हम सबको लगे कि ये आत्महत्या थी। एग्जैक्टली। लेकिन सर, लाश को ऊपर लटकाना आसान नहीं होता। जिसने भी ये किया है श्रेया, या तो कोई हट्टा कट्टा इंसान था या फिर एक नहीं 2-3 जंतु होंगे। और सर कोई मोहित के घर में घुसा
तो मोहित की माँ को पता कैसे नहीं चला? जिसने भी ये किया है बड़ी अच्छी प्लानिंग करके किया है, देखना पड़ेगा। तो कौन कर सकता है मोहित का खून? पहले उसका खून किया और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया। कोई तो है ना सचिन, कोई तो है। लेकिन ये जो भी कोई है ना कोई सुराग तो जरूर छोड़कर गया होगा। कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा उसने। लेकिन सर, जिस वक्त ये मोहित सोने के लिए कमरे में आए, उस वक्त घर में सुलोचना जी और मोहित के अलावा कोई भी नहीं था। सर हो सकता है कोई बाद में आया हो। अगर बाद में आता तो श्रेया वो बेल तो बजाता ना, घंटी तो बजाता घर की, और फिर सुलक्षणा जी भी जान जाती। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब जो कोई भी घर के अंदर आया वो दरवाजे से नहीं बल्कि किसी और रास्ते से अंदर आया है। हाँ हाँ, ये क्या है? ये देखो, ये पत्थर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है किसी ने घर के बाहर से पत्थर फेंका इस खिड़की पर, शायद मोहित का ध्यान खींचने के लिए, ताकि वो खिड़की खोले। और ये जो भी कोई है, लगता है मोहित का जान पहचान वाला ही कोई है। सर, हाँ, घर के बाहर ये सीढ़ी मिली है। सीढ़ी घर के बाहर किसी ने फेंक दी थी क्या? नहीं, ये क्या है? लगता है किसी ने ये सीढ़ी नष्ट करने की कोशिश की है। ये देखो, स्क्रैचेस देखो कितने हैं इस सीढ़ी पर। जरूर इसमें कुछ न कुछ तो है। हो सकता है इसमें कोई बड़ा सुराग हो हमारे लिए। चेक करना पड़ेगा, ऐसा क्या छुपा है इस सीढ़ी में। सर, हाँ, क्या पता चला सीढ़ी से? सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एक्चुअली वो सीडी बहुत स्क्रैच थी, तो इसलिए कंप्यूटर डेटा निकालने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा है। उस एक्सपर्ट से कहो, हमें किसी भी हालत में उस सीढ़ी में क्या है वो हम जानना चाहते हैं। मैंने समझा दिया सर, बहुत जल्द पूरा डेटा हमारे सामने होगा। ओके। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये गौतम आखिर चाहता क्या है? किसका पीछा कर रहा है? किसे ढूंढ रहा है? कारण मुझे तो लगता है वो उसी आदमी को ढूंढ रहा है जो शायद उस हॉस्पिटल में आया था, क्योंकि उसे देखते ही गौतम अजीब सा बर्ताव करने लगा। सर, हाँ सर, गौतम के दोस्तों में ये अनजान लड़की कौन है इसका पता चल गया है। कौन है ये? सर, इसका नाम रिया है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी भी मौत हो चुकी है 1 साल पहले। 1 साल पहले? रिया की मौत 1 साल पहले हो चुकी है। फिर अनिल की मौत, फिर मोहित की मौत। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो भी कोई है इन सारे दोस्तों को एक के बाद एक खत्म करना चाहता है? इस रिया की मौत हुई कैसे? सर, ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर जरूरी बात यह है कि रिया तानिया की रूममेट थी। तानिया की? ये तानिया है, ये तो पार्टी में भी मिली थी। यस सर। तानिया से मिलना पड़ेगा। अच्छा वो सूर्य तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। सर, आप लोग यहाँ? सूर्य जी आप? हम तो तानिया से मिलने आए थे। जरा भी अंदाजा नहीं था कि आपसे भी मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे। सब वो गौतम वाले हादसे के बाद तानिया बहुत घबरा गए थे, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। गौतम वाला हादसा? आप सीआईडी वालों को सब खुल के बताओ। सर, कल दोपहर को गौतम यहाँ आया था और उसने मुझे धक्का दिया और देखो मुझे चोट लग गई। वैसे क्यों आया था गौतम यहाँ पर? क्या ढूंढ रहा था वो? पता नहीं, वो बार बार यही कह रहा था कि वो हमारे आसपास है। आसपास? आसपास कौन है? पता नहीं सर, मैंने बहुत पूछा उसे, लेकिन वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था। कभी सामान इधर उधर फेंक रहा था, कभी बड़बड़ा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, वो फिर से आ गया तो। देखो, घबराओ मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मुझे तो डर लग रहा है सर। पहले रिया की मौत, फिर अनिल, फिर मोहित, और अब गौतम का मेरे साथ ऐसा बर्ताव। मुझे बहुत डर लग रहा है सर।
रिया रिया की मौत कैसे हुई? सर वो रिया और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे सर। 1 साल पहले वो लोग लोनावला गए थे, जहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से रिया की झील में मौत हो गई सर, डूबकर। तो कहीं रिया की मौत का संबंध इन खून से तो नहीं है सचिन, संबंध है। ये रिया लोनावला चली जाती है और अचानक झील में डूबकर मर जाती है। हजम नहीं होती ये बात। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर तानिया की कलाई में चोट की वजह से काफी सूजन आ गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा अभिजीत कि गौतम तानिया को ऐसे क्यों मारेगा? वो तो उसकी दोस्त है अच्छी। सर सीडी में से सारा डेटा निकाल लिया सर। ग्रेट, चलो देखते हैं। सर चलो आखिरकार कितने दिनों के बाद यहाँ हम आ ही गए। Are you enjoying it? है ना? Riya stop. Riya stop. Don't do this. I'm telling you. Riya stop. क्या कर रही हो? अच्छा look here. मोहित ने रिया को मारा और फिर पानी में ढकेल दिया। सर मोहित और रिया तो एक दूसरे को चाहते थे, फिर मोहित ने ऐसा क्यों किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कोई ना कोई तो वजह जरूर है। क्या वजह हो सकती है? किसी न किसी वजह से मोहित ने रिया को धक्का दे दिया, पानी में फेंक दिया और मार डाला। फिर शायद किसी ने मोहित को मार डाला होगा रिया की मौत का बदला लेने के लिए। सर मैं तो ये देख के हैरान हूं कि जिस वक्त मोहित रिया की जान ले रहा था, ये आदमी जिसने वीडियो फुटेज शूट की है उसे बचाने की बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग में बिजी था। हो सकता है अभी मोहित को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो शूटिंग कर रहा था। ये तो ऐसा है, तभी तो मोहित ने अपने माँ के गहने भी चुराए थे। हाँ, पैसों के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की है उसने एक सीडी रिया के किसी करीबी आदमी को दे दी और रिया की मौत का बदला लेने के लिए मोहित की जान ले ली गई? हो सकता है, लेकिन अभिजीत ये चक्कर कुछ और ही है। मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर इस अनिल की मौत से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। हाँ अभिजीत, ये जरूर कोई पास वाला है जो इन तीनों को जानता था, रिया, अनिल और मोहित को। सर ये गौतम ही होगा सर। हाँ गौतम। काम करते हैं अभिजीत, इस गौतम और मोहित इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। कहाँ है वो? यहीं तो थी वो मेरा भ्रम था। ये मेरा भ्रम है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। जिसकी तलाश में तुम यहाँ पर आए थे वो मिली तुम्हें? हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किसकी तलाश में आया था? मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा। तो तुम ये भी जानते होंगे कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। कभी कभी वापस आ भी जाते हैं मेरे भाई। मिलना चाहोगे? नहीं। क्यों? डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। दिखाओ क्या दिखाओगे? ये पहन लो और चलो मेरे साथ। आओ। सर हमारा शक सही निकला, ये नंबर गौतम का ही है।
पर सर गौतम के करीबी दोस्तों और परिवार वालों के पास जो नंबर है वो तो कोई दूसरा ही नंबर है। इसका मतलब है गौतम ने ये दूसरा नंबर गलत इरादे से ही लिया है। तो सर लोनावला में मोहित और रिया के अलावा ये गौतम भी था। तो मोहित गौतम का दोस्त था, तो मोहित के लोनावले वाले प्लान के बारे में जो पूरी जानकारी होगी। बस पहुंच गया वहाँ, मोहित का पूरा जोन रिकॉर्ड किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा दूसरे नंबर से। सर इस गौतम का नंबर खातीपुरा एरिया में दिखा रहा है। खातीपुरा? तो ये तो काफी सुनसान इलाका है, जरूर कोई गलत काम को अंजाम देने के लिए गया होगा ये। चलो। ये कहां ले जा रहे हो मुझे? सब्र का फल मीठा होता है, समझा? कहाँ ले आया मुझे? और वो कहाँ है? नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। सर गौतम का फोन यहीं आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे? हाँ सर। घर काफी सुनसान लगता है, अंदर चल के देखते हैं, शायद वो यहीं पे हो। ये तो गौतम है। सर ये तो तान्या है। सर ये भी मर चुकी है। और तान्या के हाथ में गन। तान्या के हाथ में गन? अब गौतम को गोली लगी? सर इसका मतलब गौतम तान्या से मिलने आया और तान्या ने इसे गोली मार दी। देखने से तो यही लगता है। तो फिर तान्या को किसने मारा होगा? और सर ये देखिए, तान्या की ये कलाई सूजी हुई है और सूजी हुई कलाई से गोली नहीं चलाई जा सकती। सर इसका मतलब खूनी कोई और है। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो हम सबको गुमराह कर सके। खून अभी भी ताजा है और शरीर अभी भी गर्म। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अभी भी गए होंगे यहाँ से। हम लोग उसे ढूंढते हैं। मैं तुम ही रहो। यस सर। रुक रुक जा, रुक जा, मैं तो गोली मार दूंगा। चिल्लाने। सब वो गौतम वाले हादसे के बाद तान्या बहुत घबरा गए थे, इसलिए इसे दिलासा देने यहाँ चला आया। सूर्या, तुम कर रहे हो ये सब? तुमने सबके जान ली? हाँ? क्या पूछा मैंने तुमसे? रिया तुम जिंदा हो? हाँ, बहुत हैरानी हुई ना मुझे जिंदा देखकर। अब अच्छे बच्चों की तरह सूर्या को जाने दो, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। क्यों क्या भाग रहा है? हाँ? जेल की कालकोठी की सैर नहीं करोगे? हाँ? अब बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? जल्दी बताओ। मैं बदला लेना चाहती थी, अपनी मौत का बदला। पहली बार देख रहे हैं सर, एक जिंदा इंसान अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सूर्या की वजह से, वरना वो मोहित, वो तो अपने गलत इरादों में कामयाब हो ही गया था। सूर्या, तुम जानते थे कि मोहित रिया को मारने वाला है? हाँ? जी नहीं सर, इसे संजोग कहिएगा या फिर किस्मत का खेल।
जब ये जुर्म हो रहा था तब मैं वहीं पर था और रिया को मैंने किसी तरह से डूबने से बचा लिया सर। और रिया तुम, वो मोहित तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? क्योंकि मोहित मेरी ड्राइवर कंपनी में काम करता था। मुझे मारकर उसकी कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया और क्लाइंट्स भी, उसे तो प्रमोशन भी मिल गया था। तो तुमने प्लान बनाया सूर्या के साथ मोहित को मारने का, मगर ये गौतम, अनिल और तानिया, ये तीनों इसमें कहां से आ गए? क्योंकि गौतम ने भी मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं करी। वो तो वीडियो बनाने लगा मोहित के जुर्म का ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। और इसीलिए तुमने हॉस्पिटल में नर्स के कपड़े पहनकर गौतम को डराया, है ना? तू और रहा सवाल अनिल का, उसकी तो किस्मत ही खराब थी। पार्टी वाले दिन उसने हमारे प्लान के बारे में जान लिया था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी हो गया हमें। और तानिया को तुमने जहर देके मार दिया, गन थमा दी उसके हाथ में, ताकि सीआईडी को लगे कि मुजरिम वही है। क्यों? मोहित और गौतम को भी मैंने ही डराया था। उन दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी मैं। दोनों को तड़पा के डरा के मारना चाहती थी मैं। अपना बदला पूरा करने के लिए तुमने 4 लोगों के खून किए, 4। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी।